हेलो स्टूडेंट। तो अपन स्टार्ट कर रखा है अपन ने रियल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करी है अपन ने, और उसमें लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था अपन ने, नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम के अंदर मैंने पहली, वैसे तो इस पेपर के बारे में बता दूं मैंने आपको पहले बताया है, प्योर का पेपर है, काफी हद तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आपको ये अकेले पेपर की नॉलेज है तो आप यकीन मानिए कि बीएससी की आपको टोटली नॉलेज होने वाली है। काफी नॉलेजेबल पेपर है, खूब अच्छी नॉलेज इसके अंदर मिलती है। तो नंबर सिस्टम के अंदर बेसिक्स अपन बता चुके थे। नेचुरल नंबर, जैसे कोई पूछे कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, तो अपने लफ्जों से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, n बराबर 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। फिर जीरो शामिल कर लो इसके अंदर तो होल नंबर हो जाएंगे ये। फिर इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो ना पॉजिटिव था और ना ही नेगेटिव था। अच्छा, फिर रेशनल नंबर थे। तीन बातें होती हैं, पी बटे क्यू की फॉर्म में हो, दोनों इंटीजर हो और नीचे वाली टर्म जीरो ना हो। उसके बाद रिपीटेड टर्म और नॉन टर्मिनेटेड, सॉरी टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड दोनों नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ये अपन प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह कर चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर नंबर सिस्टम का। आगे देखिएगा आप एक बार नंबर 5 पर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हिंदी में इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं नंबर सिस्टम के अंदर। तो आप इसके अंदर एक बार देखिएगा, इस रिप्रेजेंटेड बाय क्यू सी। क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, इसके बारे में एक बार लिखते हैं, वे नंबर जो रेशनल नहीं होते, वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, परिमेय नहीं होती, ऐसे बोल सकते हैं इसे नंबर्स। ऐसे लिखो, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, नॉट रेशनल, विच आर नॉट रेशनल, जो रेशनल नहीं होते, जो रेशनल नहीं होते। इसके बाद बोलता हूं मैं, ऐसे भी बोल सकता हूं, नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड, एंड नॉन टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड नंबर आर irrational numbers, are irrational numbers, irrational number। मतलब जो नंबर जो ना रिपीट हो, ठीक है कि नहीं है, रिपीटेड, नॉन रिपीटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड, इस तरीके के नंबर्स क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, या फिर जो रेशनल नहीं होते वो इरेशनल कहलाते हैं। एग्जांपल जैसे 2/√3। तो देखो, क्या ये रेशनल था, नहीं था। क्यों नहीं था सर, पी बटे क्यू की फॉर्म में तो था, ये पी बटे क्यू की फॉर्म में है, नीचे वाला जीरो नहीं है। बट क्या दोनों रेशनल है, दोनों इंटीजर है क्या, पूर्णांक? नहीं भाई, √3 इंटीजर नहीं है। सिमिलर वे में √5/1, तो आप देखिएगा पी बटे क्यू की फॉर्म में है, नीचे वाला जीरो नहीं है, लेकिन दोनों इंटीजर नहीं है, √5 इंटीजर नहीं है। इसके अलावा इरेशनल नंबर में सबसे बेहतरीन नंबर आता है पाई, और पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.1472 और डॉटेड एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ती जाती है पाई का नंबर। तो ना ये नंबर टर्मिनेटेड कर सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट है,
और ना ही ये रिपीट हो रहे हैं, डिजिट्स के बाद संख्याएं आपस में डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इस तरीके का नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर। बट आप याद रखिएगा पाई इरेशनल है और 22/7, 22/7 ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, बिकॉज 22 p/q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं और नीचे वाली टर्म्स जीरो नहीं है। लेकिन इसका मान तो सर दोनों का सेम होता है। नहीं भाई, पाई और 22/7 दोनों सेम नहीं होते। पाई अप्रोक्सीमेटली सेम होता है 22/7 के, लगभग बराबर होता है 22/7 के। तो पाई इज रेशनल नंबर और 22/7 इज रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के अंदर एक और बेहतरीन नंबर जो अपन ने पढ़ा होगा, जैसे कोई फंक्शन है y = log x, जो log के इधर लिखा होता है इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल चर घातांकी। ये जो e होता है इसका भी कुछ मान होता है, इसका मान होता है 2.732 और डॉट डॉट एंड सो ऑन, देख लेना आप, यही वैल्यूज होती है इसकी। ये भी अपने पास इरेशनल नंबर होता है। तो जब भी इरेशनल नंबर की बात आती है तो सबसे बेहतरीन इरेशनल नंबर पाई एंड ई बोथ आर द इरेशनल नंबर। पाई 22/7 के अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। अच्छा, ये इरेशनल नंबर्स हो गए। वे नंबर्स जो रेशनल नहीं होंगे वो इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ये मेरे पास इरेशनल नंबर का कंसेप्ट हो गया। और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप, एक बार मिटाता हूं मैं इसे। तो इरेशनल नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। ये वो नंबर सिस्टम है जिसके अंदर अपनी पूरी बुक चलेगी, जिसका नाम है अपने पास रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये मेरे पास रियल नंबर सिस्टम। दिस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और आर को कई लोग इस तरीके से बना लेते हैं, स्टाइलिश आर। यू रिप्रेजेंटेड है आल्सो कैपिटल आर। ठीक है, होता क्या है ये? ऐसे बोला जाता है कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन ले लीजिए। रेशनल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन ले लीजिए, वो किसके बराबर होता है? रियल नंबर्स के बराबर होता है। अच्छा, ये रियल नंबर्स मतलब जितने भी रेशनल हैं और जितने भी इरेशनल हैं उन सारों का आप अगर यूनियन ले लोगे तो वो रियल नंबर सिस्टम बन जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज काम की है भाई। प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो अपने काम की हैं। पहली प्रॉपर्टी, एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट, कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो प्रत्येक रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी। तो अपन जानते हैं भाई, नंबर लाइन अपन ने पढ़ी है बचपन में। इस तरीके से एक नंबर लाइन होती है, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी होता है, बीच में कहीं जीरो होता है, फिर उसके बाद 1 होता है, फिर 2, फिर 3 और इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। हियर इज -1, दिस इज -2 और इस तरीके से दिस इज -3 और ये इस तरीके से एंड सो ऑन हो जाता है। अच्छा, तो ये नंबर लाइन होती है माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी। ये बीच में 0.1 दिखाना हो तो यहाँ 0.5 इसके मिड में। तो इस तरीके से सारे नंबर्स को अपन इसके दिखा सकते हैं, जिसे द एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। प्रत्येक वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट क्या होता है? ना तो माइनस इंफिनिटी और ना ही प्लस इंफिनिटी, दोनों बिलोंग नहीं करते रियल नंबर में। मतलब रियल नंबर की अगर बात करूं, ना तो प्लस इंफिनिटी इसमें शामिल होता
और ना ही माइनस इन्फिनिटी शामिल होता। मतलब प्लस और माइनस, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी शामिल ही नहीं होता इनके अंदर, लेते ही नहीं है भाई इसमें। और जब नहीं लेते, यही रीजन है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर ऑलवेज किसका साइन आता है, ओपन का। तो अपन जब नंबर लिखते हैं तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑलवेज रिमेंबर रखें ओपन का साइन आएगा। ओपन का मीनिंग क्या होता है कि इसमें ये शामिल नहीं किए गए हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारी डिजिट्स, सारी संख्या है, बट माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, ना ही इन्फिनिटी शामिल है। ये हकीकत में क्या होगा, रियल नंबर। ये हकीकत में क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर सिस्टम में आप देखिएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी संख्या होती हैं, बट ना तो माइनस इन्फिनिटी होता और ना ही प्लस इन्फिनिटी होता। यहां हमेशा ओपन का साइन क्यों आता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को शामिल नहीं किया जाता। तो वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कि भैया आर के अंदर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होते। जिंदगी में हमेशा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज आप रिमेंबर रखें ओपन का साइन आएगा, ये शामिल करना ही नहीं है। और बढ़ते हैं आगे भैया, इसकी प्रॉपर्टी और देखते हैं, एक और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। आगे जब आप इसे पढ़ोगे, थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं इसे मैं, अगर रियल नंबर सिस्टम के अंदर आपने जबरदस्ती माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को भी शामिल कर लिया, मतलब क्या कहना चाहते हो कि सर रियल नंबर सिस्टम तो है ही है, इसके अलावा इसमें शामिल कर लो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को, दोनों एंड पॉइंटों को भी शामिल कर लो। मतलब कहने का मतलब है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का भी डिस्कस करने लग जाओ, तो इस सिस्टम को बोलेंगे, एक नया सिस्टम बन जाएगा। इस सिस्टम को बोलेंगे, बहुत अच्छा नाम है, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सिस्टम। रियल वैल्यूड सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसे विस्तृत वास्तविक मान समष्टि, वास्तविक मान समष्टि। अच्छा, ये जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, जैसे आगे एमएससी के अंदर आप पढ़ोगे, तो वहां पर आप समझिएगा कि एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सिस्टम आएगा। वहां बोलेगा बार बार थ्योरम्स में, आर इज द एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सिस्टम, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड सिस्टम। तो वहां दिमाग के अंदर कूदना चाहिए कि भैया रियल नंबर सिस्टम के अंदर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर भी विचार करेगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पर भी विचार करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा, तीन प्रॉपर्टी के बाद पांचवी चौथी प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, फोर्थ नंबर पर अब मैं आपसे पूछूं जैसे -1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो आप ऐसे मत बोलिएगा कि 0 और 1 ही रियल नंबर है। तो -1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर आपको नजर आ रहे हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर। और -1 और 2 तो भाई बहुत दूर है, अगर इस नंबर लाइन पर आप एक बाल के बराबर भी खिसकोगे तो उनके बीच कितने रियल नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर। अच्छा, ये कंसेप्ट आप हमेशा रिमेंबर रखें कि -1 और 1 2 छोड़ो, आप अगर दो नंबर, एक नंबर ये और इसके जस्ट साइड में अगर आप सेकंड नंबर लोगे, उनके बीच कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर, मतलब रेगुलरली इनफाइनाइट रियल नंबर। तो क्या बोलूंगा, बिटवीन एनी टू रियल नंबर there are infinite real numbers। अच्छा, कोई से भी दो रियल नंबर ले लो, उन दोनों रियल नंबर्स के मिड में कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट। और आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखें कि भैया दो रियल नंबर कितने भी पास में ले लो, उनके बीच कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर। तो ये मेरे पास रियल नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज हो गई। आप ऑलवेज रिमेंबर रखें, पहली प्रॉपर्टी, एवरी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी रियल नंबर में शामिल नहीं होता। और वो सिस्टम जिसमें इनको शामिल कर लेते हैं, एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड
सिस्टम होता है, और एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, दो रियल नंबर के मध्य में अनंत रियल नंबर्स होते हैं। इस थ्योरम को अपन प्रूव भी करेंगे, विटवीनेस थ्योरम के नाम से आएगी अपने आगे सिलेबस में। तो अपन आप रिमेंबर रखें यहां पर को कि दो रियल नंबर्स के मिड में कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली रियल नंबर। अच्छा, तो ये रियल नंबर सिस्टम के बाद बस अपन फाइनल सिस्टम पर आ रहे हैं, जिसका नाम है नंबर 7 पर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, इसे बोलेंगे सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो वही स्टाइल सी, या सिंपल सी से। अब होते क्या है, ये वो सेट होता है जिसमें a प्लस आयोटा बी टाइप की संख्या होती है, जहां a और b दोनों किस में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। बोथ आर बिलोंगिंग इन रियल नंबर्स। अच्छा, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या ऐसे। होता क्या है, a प्लस आयोटा बी टाइप होती है, जहां a और b दोनों रियल नंबर होते हैं। और आयोटा के बारे में आप चिर परिचित हो अच्छे से, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1, ये आयोटा की वैल्यू होती है। अच्छा, प्रॉपर्टीज की बात करूं इसकी, तो इसके बारे में अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो कैसे लिखेंगे इस बात को, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रिप्रेजेंट ऑन 2D प्लेन। मतलब 2D प्लेन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं, देखिए आप एक बार। जैसे आपको पता है, ये 2D प्लेन कुछ इस तरीके से होता है, ये एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये मेरे पास वाई डैश एक्सिस, ये मेरे पास क्या होता है, वाई डैश एक्सिस, और इधर क्या आता है, ओरिजिन। अब जैसे मैं पूछूं भाई 2 + 3 आयोटा को आप रिप्रेजेंट करो कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो बहुत सिंपल है। यहां पर जो पहला होता है वो 2 होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एंड सेकंड आयोटा के जो साथ लिखा होता है वो वाई कोऑर्डिनेट। तो कौन सा पॉइंट हो गया, 2,3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो इस तरीके से ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 2,3। दैट मींस 2 + 3 आयोटा। अच्छा, अगर कोई पूछे भाई आयोटा को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आयोटा को कैसे लिख सकता हूं, 0 + 0 आयोटा लिख सकता हूं। इससे पॉइंट क्या बनेगा, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू जो आयोटा के साथ में ये 1 होगी। तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर और 1, तो दैट्स पॉइंट इज 0,1। तो आप समझ चुके होंगे, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं एक 2D प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अच्छा, तो आप एक बात देखिएगा, अपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन यहीं पढ़कर छोड़ रहे हैं अभी, बीएससी 3rd ईयर के अंदर पूरी बुक चलेगी कॉम्प्लेक्स की, और वहां अपन 1 by 1 करके A to Z प्रॉपर्टी, A to Z कंसेप्ट इसके संभालेंगे। बट अभी इन रियल एनालिसिस पढ़नी है अपन को, सिर्फ 6 नंबर सिस्टम तक रुकना है, तो इसको अभी अपन नेगलेक्ट मार रहे हैं। अपन इतना पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, उन्हें एक 2D प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक बात मैं आपको यहां बता दूं, देखिए एक बार मैं इसे मिटाता हूं, देखिएगा कि सबसे पहला जो नंबर सिस्टम था वो अपने पास नेचुरल नंबर सिस्टम था। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, इसमें 0 और बना दिया तो W बन गया, तो n से बड़ा कौन हो गया, W हो गया, मतलब सुपरसेट हो गया इसका। अच्छा, W से बड़ा इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स इसे Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस नेगेटिव सारे आ जाते हैं इसके अंदर।
फिर ये किसके अंदर होता है, ये रेशनल नंबर के अंदर होता है, परिमेय संख्याओं के अंदर होता है। और परिमेय संख्या किसके अंदर होती हैं, ये सारी रियल नंबर के अंदर होती हैं, रियल नंबर सिस्टम के अंदर होती हैं। और रियल खुद किसके अंदर होते हैं, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होते हैं, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो एन डब्ल्यू जेड क्यू आर सी। अच्छा एक बात आप यहां सीखिएगा, पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए। अब अगर बात चल गई है तो मैं अगर पूछूं, अगर ऐसे लिखा है तो इसे पढ़ेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। और अगर इधर से पढ़ू तो, और अगर ऐसे लिखा हो बी इस तरीके से, तो कैसे पढ़ेंगे इसे, बी सबसेट नहीं, बी सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो ए के कंसेप्ट में ए सबसेट ऑफ बी, और ऐसे लिखा हो तो बी इज सुपरसेट ऑफ ए। ये सेम कंसेप्ट है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। और अगर इस तरीके से लिखा पड़ा है तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इधर ग्रेटर देन इक्वल और इधर सुपरसेट, इधर सबसेट और इधर लेस देन। ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से अपन ने नंबर सिस्टम को दी एंड मार लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एंट्री मारेंगे यूनिट नंबर 1 के अंदर, और जहां अपन पढ़ेंगे सेट्स थ्योरी। ठीक है कि नहीं है। जो अपने काम की चीजें हैं वो अपन ने कवर कर ली कि भैया नंबर सिस्टम क्या होता है।